मैं की बदली हटती है तभी तो आत्मा के सूर्य के दर्शन होते हैं। मैं के हटने का मतलब ही है अहंकार की मृत्यु हो जाना। अहंकार की मृत्यु पर ही तो इंसान को आत्मा के दर्शन होते हैं। जो मैं का साथ छोड़ देता है उसके साथ मालिक होता है, और जिसके साथ मालिक है उसका उद्धार तो निश्चित है। सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। अहंकार, अहंकार, अहंकार। जिसे अहंकार नहीं होता उसे न मान की फिक्र होती है न अपमान की। और जब इंसान मान अपमान के बारे में सोचने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार रूपी सांप उसके दिल में कुंडली मारकर बैठ चुका होता है। मान और अपमान दोनों इंसान को बहकाते हैं, इंसान के दिल में अपने बारे में गलत फहमियां पैदा करते हैं। जब कोई इंसान झुकता है उसे अपना मान समझता है, और कोई जब झुकता नहीं तब उसे अपना अपमान समझता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इंसान को हमेशा विनम्र हलीम होना चाहिए, हमेशा मालिक की भक्ति में दिल को लगाए रखना चाहिए, जिससे इंसान के दिल पर अहंकार हावी ना हो। फिर इंसान के दिल में अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती, ना उसे मान की फिक्र होती है, ना अपमान की, और ना ही वो किसी का अपमान करता है। उसे हर किसी में मालिक नजर आता है, हर किसी के सामने वो विनम्र होता है। सबका मालिक। अहंकार का विनाश कब होता है? जब इंसान के मन में सत्य का उदय होता है तब अहंकार का अस्त होता है। जो सच की पूजा करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, सत्य को ही मालिक मानता है, वो कभी अहंकार के अधीन नहीं होता, क्योंकि सच मालिक का रूप है और अहंकार इंसान की महत्वाकांक्षा की परछाई है। जहां अहम है वहां अहंकार है, जहां मैं है वहां अहंकार है। जहां अहम और मैं नहीं है वहां अहंकार का नामो निशान नहीं होता। इंसान जब जान जाता है कि कर्ता, करने वाला और करवाने वाला मालिक है, तब उसके मन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन जब इंसान समझने लगता है कि कर्ता, करवाने वाला वो स्वयं है, तब ज्ञानी विद्वान जान जाते हैं कि उस इंसान के मन पर अहंकार ने कब्जा कर लिया है। इसलिए साधु, संत, महात्मा कहते हैं कि जिसका अपने मन पर काबू है उसके मन में कभी अहंकार अंकुरित नहीं होता। और मन पर तब काबू पाया जाता है जब हम मालिक की भक्ति में दिल लगा देते हैं। सबका मालिक
एक